वादा सुनो, अगर फिल्मों की तरह मेरी डिलीवरी के वक्त भी डॉक्टर पूछेंगे कि हम बच्चे या माँ में किसी को ही बचा सकते हैं तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? कितनी बुरी बात करती हो। प्लीज़ बताओ ना, मुझे जानना है कि तुम क्या कहोगे। मैं बिना देर किए कि वो तुरंत बचा लूँ। हो सकता है ये सही ना हो, लेकिन जब बात तुम्हारी हो तब मुझे सही गलत नहीं दिखता। मैं तुम्हारे 9 महीने की मेहनत, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी मातृ प्रेम और पिता बनने के मेरे सबसे प्यारे सपने को मैं एक ही पल में देरी किए बिना भूल कर बचाऊंगा, क्योंकि जिस पल तू ना रहो उसके बाद एक सांस लेने पर भी मेरी आत्मा मुझे ढिढारेगी। नहीं, तुम मुझे नहीं, हमारे बच्चे को गुस्सा दिलाओ और उसे इतना प्यार दो कि उसे ऐसा महसूस ही ना हो कि माँ ना होने से कोई तकलीफ नहीं होती है। आज कैसी बकी बकी बात कर रही हो तुम यार? किसी ड्रग की लत लग गई क्या? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। आज पता नहीं क्यों ये बात दिमाग में आ गई, इसलिए वादा करना होगा कि तुम मेरे बाद अपने आप को कुछ नहीं होने देगे और हमारे बच्चे को। मिस्टर कमल। किसी के अचानक पुकारने से कमल की यादों ने उसे हकीकत की ओर धकेल दिया। सामने डॉक्टर शर्मा स्टेट थे। डॉक्टर साहब, प्रतिभा कब कैसी है? कमल ने हलचल में सबसे पहले सवाल प्रतिमा के बारे में ही पूछा। मुबारक हो कमल, आपकी बेटी हुई है। कमल की बात को अनसुना करते हुए डॉक्टर ने कमल के कंधे पर हाथ रखकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, वाह डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी खबर सुनी। जानते हैं, मैं शर्त जीत गया। मैंने कहा था कि हमें पहले बेटी ही होगी, लेकिन प्रतिमा ही जीत पर अड़ी थी कि पहले लड़का नहीं होगा। प्रतिमा खुश है ना? हमारी बेटी को देखकर मुझे ले चलो उनके पास जल्दी से। कमल की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। डॉक्टर शर्मा ने कमल के कंधे पर रखे हाथ की पकड़ को इस तरह मजबूती से किया जैसे वह उसे पढ़ाने के लिए खुद को तैयार कर रहे हो, और फिर अपने चेहरों की झूठी मुस्कुराहट को हटाते हुए गंभीर होकर कहा, देखिए कमल, अब सब बस कोशिश कर सकते हैं और हमने वही किया, मगर हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। मतलब आप क्या कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए, अपनी जिज्ञासा को और ना रोक पाना मुझे उन दोनों के पास ले जाने जैसा है। मुझे प्रतिमा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना है। कमल आगे की तरफ बढ़ते हुए बोला। डॉक्टर ने पीछे से कहा, कमल, हम लाखों कोशिशों के बाद भी प्रतिमा को बचा नहीं पाए। खून बहुत बह चुका था। बच्ची को तो बचा लिया, लेकिन प्रतिमा अपने दर्द से लड़ाई नहीं कर पाई। नहीं नहीं डॉक्टर, आप ये सही नहीं कह रहे। ऐसा मत बोलिए। उसने तुम्हें कहा है ना मुझे डराने को। वो जाना है मैं डर गया। अब प्लीज मुझे उसके पास ले चलो। कमल अब अपने आप में नहीं था। कमल, खुद को संभालिए, मैं आपकी बेटी से मिलवा दूंगा। डॉक्टर शर्मा कमल की हालात को अच्छे से समझ रहे थे। कमल अब एकदम मौन था, जैसे हजारों बाकी लहरों को समते सागर मौन रहता है, जैसे गर्मियों के काले बादलों को अपनी गोद में दिए हुए कई बार आकाश मौन हो जाता है। वैसे ही कमल मौन हो गया था, अपनी अथाह बेचैन वेदनाओं को समते हुए। कई बार अचानक लगी चोट आपको महसूस होने का मौका ही नहीं देती कि आप उस चोट की पीड़ा को
किस तरह बाहर लाएंगे। कमल की चोट तो इतनी गहरी थी जिससे उसकी आत्मा तड़प उठी थी। जानती हो, ये कहना नहीं चाहिए क्योंकि इस वक्त इतनी मेहनत सहनी पड़ रही है और फिर इतना दर्द भी सहना पड़ेगा, मगर फिर भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे एक हो जाने के बाद अगर कोई और सपना माँ ने देखा है तो वो है हमारे बच्चे का सपना। जितनी खुशी उतनी ही है, उससे अधिक खुशी मुझे है कमल। एक माँ बनने की खुशी, दूसरी आपके सपनों को पूरा करने की खुशी, और जहाँ एक साथ दो दो खुशियाँ वहाँ दर्द भी सालाना सा लगता है। कमल, ये देखिए आपकी प्यारी बिटिया। डॉक्टर की आवाज़ से करीब को उसकी यादों ने फिर से हकीकत की ज़मीन पर लटका पलटका, मगर इस बार इलाका पहले से कुछ खूबसूरत था और सुंदरता की वजह से ही इस पेड़ में खिली नन्ही सी एक कली थी। मगर कुछ वक्त के लिए सब कुछ भूलकर अपनी बेटी के मासूम से चेहरे में खो गया। वह ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके चेहरे की ओठ में प्रतिमा ही मुस्कुरा रही हो। कमल ने उस नन्ही सी जान को गोद में उठा लिया। एक पुरुष अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे की हद में कदम रखने तक हर एक चीज पर हमेशा गर्व करता है और वह उसकी ताकत होती है। लेकिन जब वह अपने नवजात शिशु को गोद में उठा रहा होता है तो यही बल उसका सबसे बड़ा डर बन जाता है। उसे लगता है कि कहीं उसके सख्त हाथों से उसके शिशु की नरम त्वचा छील ना जाए, कहीं उसे जोर से पकड़ने पर उस मासूम कोई हड्डी टूट ना जाए, कहीं वो उसके हाथों से फिसल कर गिर ना जाए। कमल को भी इस वक्त ऐसा ही डर लग रहा था। बड़ी सावधानी से बच्ची को उठाने के बाद वह कितनी देर तक उसे निहारता रहा। उसने मन ही मन प्रतिमा के वादे को याद करते हुए कहा कि वह जब तक इसके दर्द इर्द गिर्द घूमती है वह तो सारी खुशियां नहीं रख देती। जिसके बारे में यह सोचेगी तब तक वह खुद को हर मुसीबत से बचाएगी। ये मेरी बेटी ही नहीं, प्रतिमा की अंतिम इच्छा भी है। वक्त अपनी रफ्तार में चलता रहा। कमल एक पिता और माँ दोनों का फर्ज अपनी औकात से ज़्यादा बढ़ा कर रहा है। इस बीच कई ने यह कोशिश की कि अभी आधी से ज़्यादा उम्र शेष है, इसलिए उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो इस पर हमेशा कमल यह जवाब देता है कि मगर माँ ने प्रतिमा की देर से शादी की होती तो शायद दूसरी 6 की पीड़ा में दूसरी शादी कर भी लेती, लेकिन हमने तो एक दूसरे की आत्मा से शादी की है और हमारी शादी तब तक मान्य रहेगी जब तक आत्मा अपने अस्तित्व में रहेगी। आज 26 साल बीत गए थे प्रतिमा को गए हुए, मगर कमल अब भी उससे बातें करता रहता। उसे हर रात सोने से पहले बताता है कि आज उसने और उसकी रचनाओं ने क्या किया है। उन्होंने हर एक बार प्रतिमा की कल्पना को चित्रित किया जो इन 26 सालों के बीच रचनाओं और उसके बीच हुई। उसने जब पहली बार पापा कहा, वो जब पहली बार हंसा, उसने जब अपना पहला कदम उठाया, वो जब पहली बार चलने की कोशिश करते हुए गिरी, वो जब पहले दिन स्कूल गई, उसने जब पहली बार प्रतिमा के बारे में पूछा, उसने जब क्लास में टॉप किया, उसके कॉलेज का पहला दिन, उसकी MBA कंप्लीट होना, उसे सुमित से प्यार होना जाना और पहली बार में ही उसके बारे में यह सब उसने प्रतिमा से बताया। इन सब के बीच यह हमेशा माँ और पिता के रूप में बेहतर रहा, लेकिन तब वह बहुत बुरी तरह उलझ गया था। जब एक दिन रचना स्कूल से रोते रोते घर आई और बार बार स्वाभाविक पर भी उसे कुछ नहीं बता पाई थी, और फिर कुछ देर बाद और बोली,
पापा मैं मरने वाली हूँ, मुझे बीमारी हो गई है, मुझे आज ब्लड आया, पापा मुझे बचाओ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता। रचना की बात ने उस दिन कमल को उलझन में डाल दिया था कि वो अपनी सभी जिम्मेदारी को वो माँ का फर्ज निभा रहा था, मगर माँ नहीं है था। उसने बड़ी आशा से यह सोचकर प्रतिमा की तस्वीर देखी कि वह उसे रास्ते दिखाए, और उसे लगा कि प्रतिमा कह रही हो, डरो मत, जाना तुम मैं हमेशा रहती हूँ। कुछ देर के लिए पुरुष या पिता होने का ख्याल दो, ये सोचो कि तुम मैं उसे नहीं समझा रही हो। आज अगर तुम उसे नहीं लिखती तो शायद वो हमेशा इसे लेकर उछलती रहेगी। कमल में एक अजीब सी हिम्मत आई। उस दिन उसने अपने अंदर मातृत्व को महसूस किया और रचना को समझाते हुए कहा, नहीं बच्चा, तू कुछ नहीं हुआ, जाना हो। जब भगवान ने दुनिया बनाई तो लड़कियों को एक शक्ति दी जिससे वो हमेशा सुंदर रहो। इसलिए हर लड़की के साथ ऐसा होता है, और इस रक्त के साथ साथ उनके अंदर के सारे वो कीटाणु निकल जाते हैं जो उनके सुंदर होने से मिलते हैं। अब आप बड़ी हो गई हो और मेरा लड़का तो सबसे सुंदर बनेगा ना, इसलिए उससे उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस कुछ बातें हैं, पूरा ध्यान देना होता है और कोई समस्या नहीं होती है। ये सभी महिलाओं को होता है। हाँ, एक बात याद रखना, जब उन कीटाणुओं को बाहर निकाल दिया जाता है तो वो रिश्तों में लड़ती है और उनकी लड़ाई से शरीर में दर्द होता है। उससे उलझना नहीं, आपको कुछ ला कर देखिए इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा और आप उसका तब तक इस्तेमाल करेंगे जब तक ये समस्या हो। इतना सब बोलने के बाद कमल ने प्रतिमा की तस्वीर की तरफ देखते हुए लंबी सांस ली थी। उस दिन वह प्रतिमा हो रही थी कि एक पिता की माँ बनना आसान नहीं था। कल रचना की शादी है। अब उसे सुमित के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करनी है। शाम से ही रचना कमल के पीछे है। कमल शादी की तैयारियों में व्यस्त होने के बावजूद भी रिकशन की महू को फील कर रहा है, मगर उसे पता है कि यह मोही बस कुछ वक्त के लिए है, क्योंकि फिर सुमित उसे इतनी खुशियां देगा कि वह कभी मौसी नहीं होगी। रचनाओं को ने जब कमल को सुमित के बारे में बताया तब कमल ने अपने सर पर हाथ फेरते हुए एक ही बात कही थी कि बेटी, माँ ने तुम्हारी माँ के बाद बस यही चाहा कि मैं माँ और पिता दोनों का प्यार देते हुए तुम्हें हमेशा खुश रखूं। मुझे खुशी है कि तुमने अपना जीवन साथी चुना है, लेकिन मैं भी तो पिता हूँ और मेरी यही इच्छा है कि जिसके साथ हाथ में तुम्हारा हाथ दूँ वो मुझसे ज़्यादा प्यार दे। मुझे सुमित से मिला है और अगर मुझे लगा कि वह तुम्हारे लायक है तो फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं। रचना ने मायूस होते हुए कहा, फिर तो कोई चांस नहीं, क्योंकि आपसे ज़्यादा प्यार मुझे कोई कर ही नहीं सकता। कमल जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में संतोष था, यह सोच के कि उसने प्रतिमा से वादा किया अच्छे से निभाया। कमल हंसते हुए बोला, मिलवाओ तो सही उससे, मुझसे थोड़ा कम भी प्यार करेगा तो बनेगा। रचना ने कमल को बड़ी जोर से गले लगा लिया था। सुमित से मिलने पर उसकी एक बात ने ही कमल का मन जीत लिया था। जब कमल ने पूछा कि अगर मैं रिलेशनशिप के लिए ना कर दूं तो क्या करोगे, तब सुमित ने हंसते हुए बोला था, संतोष कर लूँगा। मैं जानता हूँ कि रचना को आपने कैसे पाला है और वो आपके लिए क्या सपना है, और मैं ये भी जानता हूँ कि रचना आपसे ज़्यादा किसी से प्यार नहीं करती। उसने पहले ही चेतावनी दे दी है कि अगर पापा ने मना कर दिया तो उसके बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, और माँ ने उसे यही वादा किया है, मेरे लिए वो जारी रखना
चाहता हूँ वही आप और आपकी खुशी भी। सुमित की बातों ने कमल का मन जीत लिया था। उसने उसी वक्त उसे गले लगाकर कहा, शुक्रिया मुझे मेरी जिम्मेदारियों से मुक्त करने के लिए, उसे इतना प्यार देने की। वह मुझे भूल जाए। सुमित ने जवाब दिया कि आप बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करता रहूँगा। शाम से ही खुद को रोते रोते रात होते होते रचना आखिरकार कमल के कंधे पर टूट कर ही रह गई। अपनी अब तक की जिंदगी में रचना नहीं रोई होगी, वही आज कमल के कंधे पर सर रखकर रोई। कबीर बस अपने सर को सहलाता रहा और वह सब समझाता रहा जो उसे उचित लगा। रोते रोते रचना कमल की गोद में सर रखकर सो गई। कमल आज से पहले जब भी प्रतिमा की तस्वीर देखते थे तो उनके चेहरे पर यही चिंता होती थी कि वह जिस तरह अपने कर्तव्यों का निभा रहा है वह सही है या नहीं, मगर आज उनके चेहरे पर संतोष था। रचना की शादी हो गई। उस दिन वो बहुत रोई और जाने के बाद कमल उससे भी ज़्यादा रोया। आज उन्होंने प्रतिमा के बाद अपनी सबसे अनमोल संपत्ति को सुमित के हाथों में सौंप दिया। रचना की शादी 6 महीने पूरे हो गए थे। शादी के बाद पहली बार वह 10-12 दिनों के लिए कमल के पास आई थी। इस बीच हनीमून, सुमित के घर के रस्म अदायगी में सब में ही इंजॉय कर रही थी रचना ने बताया कि वह बहुत खुश है। सुमित का परिवार बहुत अच्छा है और सुमित तो जैसे आपका ही क्लोन है। फिर हंसते हुए बोली, पर क्लोन तो क्लोन होता है ना पापा, ओरिजिनल की बात ही अलग है। कमल मुस्कुराया। कल रचना चली जाने वाली थी। कमल से बहुत सी बातें करने के बाद रचना सोने चली गई। ओह, कमल बहुत खुश था। वो प्रतिमा की तस्वीर को देखते हुए देख रहा था। उसके मन में ही प्रतिमा से कहा, देखो आज मैं अपने वादे से आज़ाद हो गया। मैंने हमारी बेटी के चेहरे की खुशी महसूस किया कि मैंने अपना फर्ज अच्छे से निभाया है। आपके बिना एक पल बनाना संभव नहीं था, मगर आपके वादे की वजह से बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ा। आपके बिना वह भाग्य कमल का आँख टूट गया जो उसने 26 सालों से बांध रखा था। कमल ने महसूस किया कि प्रतिमा तस्वीर से निकलकर मुस्कुराती हुई उसके सामने खड़ी है और उसका आंसू निकल रहा है। कमल खड़ा हुआ और प्रतिमा की परछाई को गले लगा लिया। पापा पापा उठिए, पापा पापा आप नहीं जा सकते। पापा, मैं इतनी बड़ी नहीं हुई कि आपके बिना रहूं। पापा, कल रात ही तो हमने कितनी बातें की थी, कितना कुछ प्लान किया था। रचना कमल के मृत शरीर से लिपटी हुई फूट फूट कर रो रही थी। सुमित उसे चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। रात का सुना घर सुबह अफसोस जताने वालों की भीड़ से भर गया था। सुबह जब रचना बार बार दरवाज़ा खोलने पर भी कमल ने दरवाज़ा नहीं खोला तो रचना ने घबराकर सुमित को फ़ोन किया और सुमित के आने पर जब दरवाज़ा तोड़ दिया तो वह कमल का मृत शरीर मिला। मृत होने के बाद भी कमल का चेहरा संतोष से भरा हुआ था। संस्कार के समय जब कमल की देह पंच तत्व में विलीन हो रही थी तब एक कोने में वह प्रतिमा के साथ खड़ी थी, उदास मुस्कुरा रहे थे। सालों बाद फिर से मिलने की खुशी दोनों के चेहरे पर झलक रही थी। इधर सूर्य अस्त हो रहा था और इधर इन दोनों की आत्मा के मिलन की सुबह ने बड़ी शिद्दत से अंगड़ाई ले ली थी। प्रेम सच्चा होना चाहिए, मिलन हो ही जाता है, फिर चाहे इस जहां में या फिर उस जहां में। दोस्तों, ये कहानी दफन पर
ख़त्म होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।